स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक का जो पहला पद है और इस पद का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे और इसकी आप व्याख्या कैसे लिखेंगे और साथ ही इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न बनता है पद्यांश से रिलेटेड वह कुछ इस प्रकार से बनता है। क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 2 पद्यांश दिए हैं और आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या करनी है और साथ ही काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। तो जब आप संदर्भ लिखेंगे तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के लिए 4 नंबर निर्धारित हैं और जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तब आपको 1 नंबर और मिलेगा और कुल आपको यहाँ से 6 नंबर मिलते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सूरदास जी का जो पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सूरदास जी का पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरों सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तेहि पाई। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पद्यांश के 2 या 3 शब्द इस तरह से लिख लेना होता है। जैसे चरण कमल यहाँ पर लिखा है, फिर आपको इस तरह से डाट डाट करके पद्यांश का जो अंतिम शब्द है 2 या 3 या 1 ही आप लिख सकते हैं। तेहि पाई यहाँ पर हमने आपको लिखकर बता दिया है। और अब आप देख सकते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, किस खंड में? काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक, किससे? पद शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, इसे आप ब्लैक पेन से लिख लेंगे, के काव्य खंड, इसे भी आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, में संकलित, और पद शीर्षक पाठ का नाम आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे सिंगल, और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, रेड पेन से नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे सरल तरीका है संदर्भ लिखने का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। अब आप इस पद्यांश की यानी सूरदास जी का जो पहला पद है इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, सबसे पहले आपको व्याख्या हेडिंग डाल देनी है कुछ इस तरह से, और आपको लिखना है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण, श्री कृष्ण के चरण किसके समान थे? कमल के समान थे। उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? जाकी कृपा पंगु गिर लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी कहते हैं कि इन चरणों में वह शक्ति है, सूरदास जी का कहना है कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों में वह शक्ति है कि जिसकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, जिसकी कृपा हो जाने पर
लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। अंधा सब कुछ देखने लगता है और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है यदि इन चरणों की कृपा हो जाए। आगे है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण के इन कमल रूपी चरणों की कृपा किसी बहरे मनुष्य पर हो जाती है तो वह दोबारा सुनने लगता है, और यदि इन चरणों की कृपा किसी गूंगे मनुष्य पर हो जाती है तो वह बोलने लगता है। क्या करने लगता है? बोलने लगता है। तथा कंगाल रंक चले सिर छत्र धराई। तथा कंगाल आदमी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। कहने का अर्थ है कंगाल भी राजा बन जाता है। आगे इसमें दिया गया है कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। आगे सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जो इतने दयालु हैं कि जिनकी कृपा यदि किसी लंगड़े व्यक्ति पर हो जाती है तो वह क्या करने लगता है? जाकी कृपा पंगु गिर लांघे। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति क्या करने लगता है? पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। यदि किसी भिखारी मनुष्य पर सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की कृपा हो जाती है तो वह राजाओं के समान सिर पर सोने का छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेह पाई। सूरदास जी अपने दयालु प्रभु श्री कृष्ण की बार बार वंदना करते हैं। अब आप इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य कैसे स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हेडिंग डालना होता है काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य लिखते समय आपको पहला ही बिंदु क्या लिखना होता है कि जो पद्यांश के अंतर्गत बताया गया है या दर्शाया गया है पद्यांश में, उसी के बारे में आपको लिखना है। सगुण भक्त की उपासना। इस पद्यांश के अंतर्गत क्या हुआ है? सगुण भक्त की उपासना हुई है। सूरदास जी ने अपने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों के प्रभाव के बारे में बताया है। सगुण भक्त की उन्होंने उपासना की है, इसलिए यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? सगुण भक्त की उपासना। और दूसरी चीज है भाषा। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। यह जो पद्यांश यहाँ पर आप देख रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, यह किस भाषा में लिखा हुआ है? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी ब्रज भाषा में ही हैं। अगला बिंदु क्या है? शैली। शैली क्या है इस पद्यांश की? आत्मपरक गेय पद शैली है। आत्मपरक गेय पद शैली है, अर्थात यह गाने योग्य है। और अगला जो बिंदु है रस, और इस पद्यांश के अंतर्गत किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। और इस पद्यांश में कौन सा छंद है? गेय पद। और अगला जो बिंदु है अलंकार, और इस पद्यांश के अंतर्गत कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या आपको सूरदास जी का जो पहला पद है इसकी व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी हित हो सके। और इस वीडियो के द्वारा हमने आपको सूरदास जी का पहला पद, जिसका मैंने आपको संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और साथ ही काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे आदि सभी तरीके हमने आपको इस वीडियो के द्वारा बता दिए हैं।
इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और हम आपके लिए हिंदी के गद्य खंड से, पद्य खंड से, संस्कृत खंड से और व्याकरण खंड से, सभी खंडों से या हिंदी का जितना भी आपका सिलेबस है सभी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। और साथ ही फ्री नोट्स PDF जो कि हैंड राइटिंग में होगा टेलीग्राम चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपको क्या करना है, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर देना है। जय हिंद।